खबरें अभी तक की मुहिम रंग लाई है। हरियाणा के लाल विशाल जूड की जेल से रिहाई होगी। ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद है विशाल जूड। 15 अक्टूबर को विशाल जूड की रिहाई होनी है। तो देखिए 15 अक्टूबर को विशाल जूड की रिहाई होनी है। और खबरें अभी तक ने एक मुहिम चलाई थी कि कैसे हरियाणा के इस लाल के लिए मदद की जरूरत है, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और खुद मुख्यमंत्री ने भी देखी विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर मुलाकात की थी। अब हरियाणा के लाल विशाल जूड की जेल से रिहाई होगी। ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद है विशाल जूड और 15 अक्टूबर को विशाल जूड की रिहाई होगी। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब विशाल जूड ने ऑस्ट्रेलिया में हो रखे किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान भारत का तिरंगा लहराया था। और उसके बाद कुछ लोगों ने विशाल के साथ मारपीट की थी और पुलिस ने विशाल को हिरासत में ले लिया था। खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या नई जानकारी आपके पास? जी जितेंद्र, जी जितेंद्र सुन पा रहे हैं आप? जितेंद्र, विशाल जूड की रिहाई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि 15 अक्टूबर को रिहाई होगी। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, इसको लेकर के जो खबर सामने आई है, जिस तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से भी इसको लेकर के प्रयास किए गए थे और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है विशाल जूड पर जो है मामला दर्ज किया गया था। अब कहीं ना कहीं 15 अक्टूबर को रिहाई होनी है, जो कि विशाल जूड पर अगर हम बात करें नस्लीय घृणा फैलाने का जो केस है वो लगाया गया था। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सांसद संजय भाटिया की तरफ से प्रयास किए गए थे विशाल जूड को वापस लाने के लिए। लंबे समय से जेल में वो बंद है जब से ये जो वाकया सामने आया था, जिसके अंदर भारतीय झंडा भी विशाल जूड फहराते हुए नजर आ रहा था। और अब कहीं ना कहीं केस हटाते हुए 15 अक्टूबर को जो रिहाई है विशाल जूड की वो होने जा रही है। तो केस हटा दिया गया है जितेंद्र, क्या केस हटा दिया गया है? नस्लीय घृणा फैलाने का ये पूरा आरोप था, इस आरोप को हटा दिया गया है। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं 15 अक्टूबर को विशाल जूड की जो रिहाई है वो ऑस्ट्रेलिया से होने वाली है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि वो भारत वापस लौटेगा। जी देखिए जितेंद्र, इसको लेकर एक पूरी मुहिम खबरें अभी तक ने चलाई थी कि हरियाणा के बेटे की रिहाई होनी चाहिए, मदद मिलनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री विदेश मंत्री से मिले थे। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुहिम अब रंग लाई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उस मुहिम के चलते ही, क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से इसमें पूरा हस्तक्षेप किया गया था और संपर्क भी साधा गया था ऑस्ट्रेलिया से, और इसको लेकर के कि आखिर ये जो पूरा मसला है उसमें, क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया था और उस वीडियो के बाद अब कहीं ना कहीं ये राहत की बात विशाल जूड और उसके परिजनों के लिए है, क्योंकि हरियाणा के रहने वाले ही ये बेटा था जिसकी तरफ से। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ नाथीराम जूड, जो कि विशाल जूड के पिता हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नाथीराम जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नाथीराम जी सुन पा रहे हैं आप? तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर नाथीराम जूड, जो कि विशाल जूड के पिता हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ेंगे। दरअसल कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं विशाल, जो कि स्टडी वीजा पर सिडनी गए थे और वहां पर किसान रैली के दौरान विशाल की कुछ लोगों से झड़प हो गई थी और यहां पर तिरंगा लहराते हुए विशाल नजर आए थे। विशाल ने तिरंगे का अपमान कर रहे लोगों का विरोध किया था और इसके बाद विशाल पर केस किया गया था और यह केस था नस्ल भेद का। नाथीराम जूड एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, विशाल जूड के पिता के। नाथीराम जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार। देखिए, एक खुशखबरी आई है ऑस्ट्रेलिया से अब कि विशाल की अब रिहाई हो पाएगी। खबरें अभी तक ने भी एक मुहिम चलाई थी, खुद मुख्यमंत्री विदेश मंत्री से मिले थे। वो मुहिम अब रंग लाती नजर आ रही है। अच्छा साहब, मिले आज मुख्यमंत्री ने भी प्रयास किया है जी, मिले थे वहाँ विदेश मंत्री से। बाकी हमारे एमएलए ने भी हमारे पूरी कोशिश की है, सब ने मिलके। बाकी जी हमारे जो वहाँ इसके विशाल के फ्रेंड है, उन्होंने अच्छी कोशिश करी है। हमारा वकील बहुत अच्छा हमने करे हुए था। वकील हमारा एक प्रकार का जो जज होता है उससे नहीं चल रहा वकील था। उसने कल आज तारीख थी उसकी विशाल जूड की आज तारीख थी उसके उसमें आज उसको रिया सारे केसों से बरी कर दिया गया और 15 और रिया होकर उसके बाद जो ट्रैक्टर फ्लूटर चलेंगी जो कोरोना करके वहाँ कोरोना के उसमें
चल रही है। इस करके जब भी नाथीराम जी, आपकी उनके वकील से बात हुई होगी या अपने बेटे से बात हुई होगी, क्या जानकारी उन्होंने दी, क्या बताया, क्या केस पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है? वकील के साथ तो बात नहीं जी, बेटे के साथ बात हुई थी सुबह। जी। जब वो पेशी से बाहर निकल रहा था कोर्ट से, उस टाइम बात हुई थी जी। तो क्या कहा उन्होंने, क्या केसों से बरी कर दिया गया है? हाँ जी हाँ, उसने बोला मैं सारे केसों से बरी हूँ और अक्टूबर में मैं इंडिया आने की कोशिश करूंगा। जी, तो अक्टूबर में वापसी होगी, तो अब परिवार काफी खुश होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब आप? परिवार बहुत खुश है जी, हमारे सब ने मिलकर सहयोग किया, छत्तीस बिरादरियों ने बहुत बहुत सबको बधाई के पत्र है सारे जी। जी, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने केस किया, उनको लेकर आप लोगों के पास कोई जानकारी आई? जिन्होंने केस किया हुआ था वो वहाँ एक खालिस्तानी थे जैसे। जी, तो अब आप इंतजार कर रहे हो कि आपका बेटा आए और पूरी कहानी आपको बताए कि क्या कुछ रहा, क्योंकि इससे पहले आपकी तरफ से एक बार बताया गया था, आपके परिवार की तरफ से, कि जेल में काफी परेशानी विशाल ने झेली है। हाँ जी, बहुत परेशान थे हम, बहुत दिन के बहुत परेशान थे। अब थोड़ा सा हौसला हुआ है और आएगा फिर हम उससे पूछेंगे क्या क्या बात हुई। वो डरता बताता भी नहीं, वहाँ जेल में है नहीं, इसी करके रिकॉर्डिंग होती है सारी बातें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाथीराम जी, खबरें अभी तक से आप जुड़े। तो देखिए, ये नाथीराम जी थे जो कि विशाल के पिता हैं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने काफी यातनाएं जेल में सही हैं, अब केस पूरी तरह खत्म हो गया है। उनके बेटे ने कहा है कि वो अक्टूबर में भारत लौटेगा और उन्होंने वकील से भी बात की, तो तमाम केसों से बरी कर दिया गया है विशाल को। और तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी विरोध प्रदर्शन की जहां पर कि विशाल ने तिरंगे झंडे का अपमान होने से बचाया था। और इसके बाद जो कि नाथूराम जी विशाल जूड के पिता हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि खालिस्तानी वो लोग थे जिन्होंने विशाल जूड पर केस कर दिया था। विशाल जूड के पिता ने खबर अभी तक का धन्यवाद किया है कि किस तरह से मुहिम चलाई गई विशाल जूड की वापसी के लिए। खबरें अभी तक ने एक मुहिम चलाई थी, मुहिम का असर ये हुआ कि देखिए प्रशासन भी हरकत में आया और साथ ही साथ एक बड़ा समर्थन विशाल जूड को मिला। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री से मुलाकात भी की थी और इस गिरफ्तारी मामले में आज के दिन सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद तमाम आरोपों से विशाल जूड को बरी कर दिया गया है।